मेरी शादी को 3 साल हुए थे तो मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। जितनी मेरी में हैसियत थी मैंने 8 तक पढ़ाया उसे, जितनी मुझसे हो सकी, इससे ज़्यादा मुझ में गुंजाइश नहीं थी। किराया तो तकरीबन 8,000 रुपया है। बिल अलग आ जाते हैं, बिलों का ज़्यादा मसला होता है। किराया तो इंसान निकाल ही लेता है किसी न किसी तरीके से। मेरे हस्बैंड को डेथ हुए 6 साल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। एक छोटे से कमरे में मौजूद हूं। इस कमरे की जो छत है वो लोहे के जो टीन होते हैं उनकी बनी हुई है। छोटा सा ज़रूरत का सामान है और मेरे साथ ये माँ जी मौजूद हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया कि हम इन माँ जी की वीडियो बनाएं, हम इनकी आवाज़ बने। तो ये क्यों मजबूर हुई कि मुझसे वीडियो बनवाएं? आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ? पूरी कहानी इन माँ जी से जानते हैं। माँ जी, क्या नाम है आपका? तैयबा। आप क्यों ये वीडियो बनवा रही हैं? क्या हालात ऐसे बने कि आपको ऐसे मीडिया पे सबके सामने आना पड़ा? मेरी मजबूरी थी। मेरी शादी को 3 साल हुए थे तो मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को अकेले ही पाला। खाविंद की खिदमत करती रही। पहले तो कुछ जेवर था, कुछ पैसे थे, वो खर्च करती रही। फिर मजदूरियाँ करा के मैंने बेटी को 8 तक पढ़ाया। उसके बाद अब उसकी शादी करनी है तो मैंने मीडिया वालों से रिक्वेस्ट की, बड़ी ये चैनल वालों से रब्ता किया बड़ी मुश्किल से। अब मैं चाहती हूँ मेरी कोई हेल्प हो ताकि मैं इज्जत से अपनी बेटी को रुखसत कर दूँ। मेरे हस्बैंड को डेथ हुए 6 साल हो गए हैं। जब आपके खावंद हयात थे उस वक्त आपके घर के क्या हालात थे और अभी तो कुछ हम देख रहे हैं अपनी नज़रों से? नहीं, वो काम करते से फिर कुछ ना कुछ तो सिलसिला चलता था ना, अच्छा था। आपको पता है साहिबान साहिबान होता है। खामिद की तो जूती मारनी होती घर में, तो उसके बगैर कैसे गुजारे होते हैं? ये तो एक अकेली औरत ही जान सकती है ना कि कैसे ज़िंदगी के सफ़र गुजरते हैं, कैसे नहीं गुजरते। जो कुछ भी होता है, मैं सुबह में लोगों के घरों का काम करना, शाम को सिलाई करना, रात को शाम के टाइम जो किसी का सौदा सर्फ ला देना, उसमें से कुछ अगले बंदे मुझे दे देते हैं, उससे गुजर बसर हो जाती है हमारी। तो जो माँ जी आप घरों में काम काज वगैरह करती हैं उससे कितने कोई पैसे वगैरह मिल जाते हैं आपको? किसी के कपड़े धोने के कोई 3,000 दे देता है, कुछ इस्त्री करने के 4-5 हज़ार दे देता है, कोई ऐसे छोटे छोटे काम जो और होते हैं। तो किसी के बर्तन धो दिए, उन्होंने 3,000 रुपये रख लिया। यानी कि ऐसे मुख्तलिफ कामों पे गुजर हो ही जाती है। तो ये जो छोटा सा कमरा है जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं, कितना किराया अदा करना पड़ रहा है आपको इसका? किराया तो तकरीबन 8,000 रुपया है। बिल अलग आ जाते हैं, बिलों का ज़्यादा मसला होता है। किराया तो इंसान निकाल ही लेता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन हुकूमत हम पे अल्लाह ताला का खौफ नहीं खाती। तो आपने बेटी को पढ़ाई की तरफ नहीं लगाया, उसे स्कूल वगैरह नहीं भेजा आपने? मैंने बताया ना कि जितनी मेरी में हैसियत थी मैंने 8 तक पढ़ाया उसे, जितनी मुझसे हो सकी, इससे ज़्यादा मुझ में गुंजाइश नहीं थी क्योंकि महंगाई का दौर है। क्या कर सकते हैं? अकेली औरत जो कि सारे दिन घरों में काम काज करती हो, फिर शाम के टाइम सिलाई करती हो, फिर लोगों को सौदा सल्फ ला के देती हो, इस तरीके से वो ना सिर्फ इस छोटे से कमरे का किराया अदा कर रही हो बल्कि जो दीगर खाने पीने की अशियाँ हैं बमुश्किल उनको पूरा कर रही हो। आजकल आप अंदाज़ा लगाएं कि आटा कितना महंगा हो चुका है, फिर जो लाइट का बिल है वो कितना ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे में जो ऐसे लोग हैं उनके लिए गुजारा करना कितना मुश्किल है। तो माँ जी, आपके जो वालिदैन बहन भाई वो सारे कहाँ हैं? मेरे वालिदैन की डेथ हो चुकी है। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे नज़दीक नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं। यहाँ तक कि कोई शादी वगैरह में फंक्शन में भी आना बुलाना पसंद नहीं करता। आपको फिर दोबारा शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं, शुरू में तो मेरे भाइयों ने कहा था कि शादी कर लें, लेकिन मैं एक बेटी की माँ थी। मुझे पता था कि बेगाना बाप कभी बेटी को बेटी नहीं समझता।
मुझे तो शोहर मिल जाना था, मेरी बेटी को बाप नहीं था मिलना। जब आप काम काज पे जाती हैं फिर आप अपनी बेटी को किसके हवाले करके जाती हैं? मेरी बेटी घर में ही रहती है, दरवाजे बंद होते हैं मुझे पता है, और मैंने बेटी को माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत दी है। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसे समझाया कि माचिस के बहाने भी दरवाजे पे नहीं खड़े होना कि लोग कहें कि पता नहीं माँ कहीं आवारागर्दी करने गई है, तो बेटी को दरवाजे पे खड़ा कर गई। मेरी बेटी काफ़ी सुलझी हुई है, वो मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती, सारा दिन खुद घर का संभालती है। एक अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल है कि वो खामन के बगैर ऐसे ना सिर्फ खुद रहे बल्कि अपनी बेटी की परवरिश भी करे। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसका फ़र्ज़ अदा हो जाए तो मेरी कुछ बोझ हल्के हो जाएं, क्योंकि अब मैं भी बीमार रहने लगी हूँ, शुगर की मरीज़ हूँ। मेरा कोई पता नहीं होता किस टाइम मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, या फिर आप क्या चाहती हैं जो आप ये वीडियो बनवा रही हैं या फिर आपने हमें अपने पास बुलाया? मेरी ख्वाहिश यही है कि खुदारा मेरी मदद की जाए, कोई ऐसा नेक बंदा अल्लाह पाक का जो मेरी हेल्प करना चाहे तो वो करे, क्योंकि मैं तो किसी को कोई कुछ अदा नहीं कर सकती सिर्फ सिवाय दुआओं के, और अल्लाह पाक ही है जज़ा दे उनको। नंबर है आपके पास जिससे लोग आपसे रब्ता कर सकें? हाँ जी बिल्कुल, 0327 40 29 339 नंबर है ये मेरा। ये माँ जी का नंबर है। आप में से कोई भी इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे वो इस नंबर पे इनसे रब्ता कर सकता है। कुछ लोग माँ जी होते हैं जो कहते हैं कि हमने तहकीक भी करनी है कि ये सच्चे लोग हैं या फिर कोई हमारे साथ झूठ फरार तो नहीं हो रहा, तो लोग आपकी तहकीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप बेशक तहकीक करना चाहें, आप ख़ुद का इत्मीनान करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इनका नंबर माँ जी ने अपनी ज़बानी बता दी है। वो लोग जिन्होंने सिर्फ तंग करना है, परेशान करना है, वो इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत परेशानियों का सामना कर रही हैं, बहुत सारे मुश्किलात का सामना कर रही हैं। तो जो वाकई ही नेक नियति के साथ अपनी आखिरत संवारने के लिए इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहें वो इस नंबर पर रब्ता करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता था। हम बहुत सारे लोगों की जहाँ वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, तो हम इस माँ के पुकारने के बाद इसके पास पहुँचे तो हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अब जो भी है वो आपका, इनका और अल्लाह का मामला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपकी कोई स्टोरी है, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी भी वीडियो बनाएं, आपकी भी आवाज़ बने, आप उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।